हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर हिरॉन्स क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कहानी क्या है, चलिए थोड़े से कम शब्दों में उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सिंपली यही कहें कि अगर किसी इंसान ने 100 रुपये का लोन लिया, 100 रुपये कर्जा लिया है और उसको मालिक बोला है कि चलो तुमको 100 रुपये का कर्जा देते हैं लेकिन रेट लेंगे 10% और टाइम दे रहे हैं तुमको 2 साल का, टाइम दे रहे हैं 2 साल का। अब मालिक ऑप्शन रखा, मालिक ने क्या किया, ऑप्शन रखा कि तुम कैसे लेना चाहोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर ऐसा इंटरेस्ट पे। तो अभी आप बताओगे कि आप क्या लेना चाहोगे, आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेना चाहोगे 100 रुपया या फिर सिंपल इंटरेस्ट पे। आपका जवाब मिल जाएगा कि आप किस पे लोगे, क्योंकि आपकी क्या होगा, आपको किस में इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा वही आप चूज करोगे। तो समझते थोड़ा सा। तो 100 रुपया है, तो 100 रुपया है, रेट 10% है। तो बताओ अगर रेट 10% है तो इस पर 10% का ब्याज लगेगा ना। तो बताइए इसका 10% कितना होता है, 10% होगा इंटरेस्ट के रूप में 10 रुपया। 100 का 10% 10 होता है। अब जब 10 रुपया है, एक साल में आपको 10 रुपया दे रहे हो तो 2 साल में कितना दोगे उसे, ऑब्वियसली कितना दोगे, 10 गुने 2 20 रुपया दोगे। यानी कि आप 20 रुपया एक्स्ट्रा करके दोगे, आप उसे क्या दोगे, 20 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हो ना, 20 रुपया क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो। तो आपका ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर ऐड नहीं हुआ। तो अभी आप सिंपली इतना समझो कि आप उसे अमाउंट दोगे 120 रुपए दोगे। कितना दोगे, 120। यानी 100 लिए, दिए कितना, 120। कब, रेट 10% है और 2 साल बाद दिए 120। ये हुआ SI, मतलब कि सिंपली 10% इंटरेस्ट है तो 2 साल के लिए 20 रुपया, 4 साल रहता तो 10 तक 40 रुपया इंटरेस्ट देते, यानी 140। 5 साल रहता 10 बचे 50 रुपया, 150 देते। कंपाउंड क्या कहता है कि 100 रुपया है तो पहला साल आपका इंटरेस्ट 10 रुपया तो हो गया, यानी कि अब बन गया वो अमाउंट बन गया 110 रुपये। मतलब कि अब जो है 1 साल बाद अब 100 रुपये अमाउंट नहीं रहा, अब 110 रुपये अमाउंट बन गया है। अब अगले साल 110 पे फिर 10% आपको इंटरेस्ट लगेगा। अब 10% जब इंटरेस्ट लगेगा तो 110 का 10% क्या होता है, 11। यानी कि अब आपको 2 साल बाद कितने देने पड़ेंगे, 110 और प्लस 11 121। समझिएगा फिर से, 100 रुपया कर्ज लिए थे, 10% इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट 10 रुपया दिए, तो यानी कि 1 साल बाद देना चाहो तो 110 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अब टाइम 2 साल का ले चुके हो तो अगले साल फिर से 110 पे फिर से 10% यानी 11 रुपया फिर से आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपको टोटल अमाउंट 121 देना पड़ेगा। तो बताओ किस में बुद्धिमानी है। अगर हम किसी से कर्ज ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम 100 रुपया लेंगे तो जरूर, लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर ना लेके हम क्या लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पे लेंगे। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे हमको 120 ही देना पड़ेगा और कंपाउंड में हमें 121 देना पड़ेगा। तो इसमें चालाकी है, इसमें हम लोग लेंगे। लेकिन जो देने वाला है वो क्या सोचेगा कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे दें, क्योंकि उसे इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ 21 रुपये का इंटरेस्ट है और यहाँ 20 रुपये का इंटरेस्ट है। तो ये कुछ था शॉर्ट नोट्स जो कि SI और CI पे थे। चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कब, जब प्रिंसिपल आपका दे चुका है 2500 रुपये, ठीक है, टाइम है 2 साल का, रेट है 10%। ये सब कुछ नोट कर लेना, ठीक है, इतना आपको दे रहा है। अब बोलता है कंपाउंड एनुअली है, आपको इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड एनुअली, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट रहता तो कुछ और ही हो जाता फ्रेम। अब कंपाउंड एनुअली है तो पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है ना, इंटरेस्ट निकालिए फर्स्ट ईयर का। तो 1 साल में वो इंटरेस्ट रूप में क्या देगा, तो इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू टी बटा 100, ठीक है ना। T यहाँ पर 1 ही होगा, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो पहले तो 1 साल के लिए निकालोगे फिर उसमें ऐड करोगे। ये यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा रहे, बस जो बेसिक चीज़ है वही करना है। फॉर्मूला हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे के एक्सरसाइज में। तो प्रिंसिपल क्या है 2500, रेट कितना है 10%। 1 साल बाद वो इंटरेस्ट के रूप में कितना देगा, इंटरेस्ट के रूप में देगा वो 250 रुपये। यानी कि सोच लीजिए 250 रुपया क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। अब 250 रुपया अगर इंटरेस्ट देगा तो बोलिए सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। ये तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल था ना, 250 क्या 2500 फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल था, या तो 2 साल बाद का बात कर रहा है। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अब कितना हो जाएगा, 2500 में हम क्या करेंगे, 250 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 2750, यानी हो गया प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल बन चुका है। सेकेंड ईयर के लिए क्या प्रिंसिपल है, आपको अमाउंट निकालना, ध्यान रहे। अब जब अमाउंट निकल जाएगा, अभी देखिए अगर हम 1 साल बाद देना होता तो वो 2750 रुपये देता तो ये अमाउंट होता, लेकिन अभी तो देना नहीं, अभी 1 साल और रुकना, 1 साल बाद देना है। 2 साल बाद है तो 1 साल का हुआ है केस। अब देखिए सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना चाहे तो क्या होगा, फिर से P इंटू R इंटू टी बटा 100। तो अब इंटरेस्ट बराबर क्या होगा,
2750 गुने r कितना 10, फिर से टाइम 1 और ये 100 कट जाएगा। यानी अब इंटरेस्ट कितना 275, अब इंटरेस्ट कितना 275 रुपये है। तो बताइए अब देगा कितना, अमाउंट कितना देगा, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी अमाउंट जब भी निकालना हो तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़िए और अमाउंट निकालिए। बताइए प्रिंसिपल कितना था 2750 रुपये था ना, इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं 275 रुपये। तो बताओ कितना रुपया देंगे उसको, कितना दोगे उसको अमाउंट के रूप में, कितना दोगे 3025 रुपये आप उससे दोगे अमाउंट के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट। अमाउंट तो पता चल गया क्या इतना दोगे। इंटरेस्ट कितना दोगे, इंटरेस्ट कितना दोगे, तो क्या करो दोनों इंटरेस्ट को क्या कर दो, ठीक है ना, CI आपका क्या हो जाएगा। तो आप क्या करो दोनों इंटरेस्ट को जोड़ो। पहले साल में आप कितना दे रहे थे 250 रुपये और प्लस सेकेंड ईयर में आप कितना दे रहे हो 275 रुपये, यानी इन दोनों को ऐड कर दो, यही आपका हो जाएगा CI जो आप इंटरेस्ट देना चाह रहे हो, यानी कि होगा कितने 525 रुपये। अगर इंटरेस्ट निकालना तो वो और भी इजी है। आप यहाँ पे अमाउंट आपका है 3025 रुपया और प्रिंसिपल था 2500 तो यहाँ से भी आप घटा लोगे ना तो निकल जाएगा। यानी कि सिंपली CI बराबर क्या होता है, CI बराबर हम कहें तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट कितना 3025 माइनस प्रिंसिपल कितना था ओरिजिनल 2500। यहीं पर भी पता चल रहा है 525 रुपये क्या है, इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्लियर। तो बच्चों जिस क्वेश्चन का इंतजार था वही ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या बोला है कि आपको डिफरेंस बताना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताना है, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में बात किया था। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल 5000 रुपया दे चुका है, 2 साल की बात है, 9% इंटरेस्ट है। तो जितना डेटा उतना लिख लो। पहले प्रिंसिपल 5000, रेट 9%, टाइम 2 ईयर्स। चलिए इतना कुछ तो दिया हुआ है। अब क्या बोला सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताना। तो क्या करते हैं पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही होता है P/R/T/100। अब जब सिंपल इंटरेस्ट है तो यहाँ पर जितना टी रखो उतना कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल है तो 2 साल रख देंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग। प्रिंसिपल है 5000, रेट है 9, टाइम है 2 साल का, नीचे 100 लगाएंगे। 100 किस लिए लगाते हैं, तो रेट परसेंट जो हटता है वही नीचे 100 आता है। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्ट मिल चुका है 900 रुपये का इंटरेस्ट है। यहाँ पर कितने का इंटरेस्ट है 900 का। ठीक है ना, 2 से 2 0 कट गया, 5 9 जा 45, 45 इंटू 2 90 और एक 0। चलिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 900। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है तो वो अब हम लोग जानते हैं कि CI क्या है। तो पहले समझिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट जो होगा हर एक साल का वो प्रिंसिपल में ऐड होते जाएगा। कब तक, जब तक कि 2 साल कंप्लीट ना हो। तो देखिए इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे P/R/T/100। तो बताइए पहले साल के लिए प्रिंसिपल तो 5000 का 5000 ही रहेगा ना। तो चलिए 5000 रखते हैं, रेट 9 है, टाइम 1 ही रखेंगे क्योंकि अब हर ईयर ऐड होते जाएगा। चलो इंटरेस्ट पहला साल 450 रुपये लगेगा, यानी कि अब नेक्स्ट ईयर के लिए सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, तो 5000 में आपको 450 को ऐड करना पड़ेगा, यानी कितने हो गए 5450 रुपये। ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो फिर से P/R/T/100। अब फिर से इंटरेस्ट निकाल लो। प्रिंसिपल है 5450, रेट 9, टाइम 1 साल। ठीक है, क्योंकि 2 साल बोला है तो पहला साल यहाँ हुआ और दूसरा साल यहाँ हो गया, इसके आगे प्रोसेस नहीं जाएगा। 2 साल की बात है तो 2 ही स्टेप चलेंगे। कितना हो गया यहाँ पर हो गया 490.5 इंटरेस्ट हो गया है। ठीक है ना, डिवाइड दोगे तो 2 4 जा 8, 4 2 9 जा 18 और 10 है तो 0.5। चलिए 490। तो बताओ यहाँ पर CI कितना मिल गया,
CI का भी मैंने बताया कि क्या है, आप क्या करो दोनों इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो भी पता चलेगा पहला ईयर का इंटरेस्ट क्या है, ये क्या फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था ना, और ये क्या सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो कितना है 450 प्लस 490.5 ऐड करो, यानी कि कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 940.5 इंटरेस्ट आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो बताओ जरा सा कितने का डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट में आपको 900 का इंटरेस्ट मिल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 940.5 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस अगर हमें बोले निकालने के लिए, ठीक है ना, डिफरेंस, तो डिफरेंस बराबर क्या होगा CI माइनस SI होगा, ठीक है। तो CI कितना है 940.5 माइनस SI कितना है 900, ठीक है। तो डिफरेंस हो गया 40.5 का डिफरेंस हो गया, कितने का हुआ 40.5 का। यही आपका डिफरेंस है और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है कि दिवाकरण ने क्या किया, 6250 रुपये को डिपॉजिट किया इलाहाबाद बैंक में, 1 साल के लिए डिपॉजिट किया है। चलिए प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपका 6250, टाइम कितना है, टाइम अभी 1 साल है लेकिन ये चेंज हो जाएगा क्योंकि नीचे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और अभी रेट क्या है, रेट है अभी 8%, चलो सब चेंज होगा अभी। क्यों चेंज होगा, क्योंकि क्या बोल दिया है हाफ ईयरली है, मतलब कि ये 6250 रुपया डिपॉजिट तो किया है इलाहाबाद बैंक में 1 साल के लिए, लेकिन वहाँ क्या, वहाँ जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो देगा इलाहाबाद बैंक दिवाकरण को वो हाफ ईयरली देगा। अब जब हाफ ईयरली, हाफ का मतलब यहाँ पर आप इसको समझो हाफ ये, ठीक है ना। अब हाफ जब भी होगा तो कॉन्सेप्ट समझिए, सीधा सीधी बात समझिए, जब हाफ होगा तो टाइम में क्या होगा, टाइम में आपका हाफ से क्या हो जाएगा डिवाइड, टाइम में क्या होगा हाफ से डिवाइड, और रेट में क्या होगा हाफ से मल्टीप्लाई होगा, हाफ से क्या होगा मल्टीप्लाई। इस तरह से क्या होता है चेंज होता है। आप समझो जरा सा, कोई 1 साल का है, यहाँ पर 1 साल का है, अब हाफ ईयरली करोगे तो 6 मंथ का पैटर्न चलेगा ना, 6 मंथ और 6 मंथ यानी 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर टाइम जब हाफ से डिवाइड मारोगे तो आपको दिखेगा क्या 2/1 यानी 2, यानी टाइम कितना हो गया 2 हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया 8/2 यानी इंटरेस्ट 4 हो गया। अब समझिए थोड़ा सा, जब हाफ ईयरली था यानी 6 मंथ 2 बार में लगेंगे, 1 साल की बात है, रेट 8% है तो क्या हो जाएगा 4%। तो याद रखना कि टाइम में हाफ से डिवाइड और रेट में हाफ से गुना। अगर ये 1/4 होता तो भी वही कहानी, टाइम में 1/4 से डिवाइड और रेट में 1/4 से मल्टीप्लाई। इसी को ध्यान में रखिए कि टाइम में डिवाइड होगा, रेट में मल्टीप्लाई होगा, हाफ ईयरली है या फिर 1/4 हो, ठीक है ना। तो समझिए यहाँ पर, अब तो रेट हो गया 4%, टाइम हो गया 2। अब आपको क्या बोला फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए फर्स्ट 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, फर्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो P इंटू R इंटू T/100। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा 6250 रुपये है, रेट है आपका 4, टाइम है 1, ठीक है ना, 2 बार में लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पहला तो यही रहेगा, चलिए यानी कि पहले बार में आपको इंटरेस्ट लगेगा 250 रुपये, आपको इंटरेस्ट लगने हैं तो लगने हैं, इतना लग जाएगा। अब अमाउंट क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, अमाउंट या फिर बोले प्रिंसिपल, क्योंकि अब ये प्रिंसिपल ही होगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल अब ऐड होगा, प्रिंसिपल क्या होगा न्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6250 में आपका इंटरेस्ट 250 ऐड हो जाएगा। हम लोग ये देख रहे थे, लगातार क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो अब हो जाएगा 6500, कितने हो जाएंगे 6500। अब आपका प्रिंसिपल क्या 6500, रेट वही है, रेट कितना है 4% है, टाइम तो एक ही रहेगा। तो अब सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर नहीं कहेंगे, सेकेंड टाइम में जो अगले 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, तो फिर से P इंटू R इंटू T/100। P कितना है 6500 है, रेट है 4, टाइम 1/100। देखिए 100 से 0000 कट गया, आपका ये हो गया है 260, यानी इंटरेस्ट 260। अब देखिए आप समझिए, पूछा क्या था फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, या फिर जो 2 इंटरेस्ट निकला है पहला बार और दूसरा बार उन दोनों को ऐड कर दो, कुछ भी करो। अगर 250 यहाँ 260 को ऐड करोगे तो 510 रुपये इंटरेस्ट मिलेंगे। अगर फॉर्मूला से चलोगे तो आपका कितना है, अमाउंट आपका कितना होगा, अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर अमाउंट कितना है आप देख लीजिए, 6500 था ना प्रिंसिपल,
उसमें 260 रुपये ऐड करिए, यानी कुल मिला के आप दोगे कितना, आप दोगे इसे 6,760 रुपये, यानी कि 6,760 माइनस, ठीक है, 6,760 माइनस प्रिंसिपल कितना था 6,250, घटाओ, चलिए 510 हो गया ना। अगर हम लोग सिंपली ऐड करते तो और इजी बनता, दोनों इंटरेस्ट को क्या करते, जोड़ देते, 250 था, यहाँ पर क्या था 260, ठीक है ना, 260 रुपये निकल रहे थे, सिंपली ऐड करते तो 510, ये और इजी है, आप इसे भी समझिए, क्या है, बस दोनों इंटरेस्ट को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है ना। ये कितने हो गए, 510 हो गए। तो आज क्लास में लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अब जो होगा क्वेश्चन वो फॉर्मूला बेस्ड होगा, मतलब कि सिंपल फॉर्मूला लगाओ के और आप 2 साल 3 साल 4 साल जितना साल कहेगा उसके बाद के जो भी अमाउंट होंगे वो तुरंत पता चल जाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग 1 साल का निकालते फिर ऐड करते, फिर सेकेंड ईयर का निकालते फिर ऐड करते, इस तरह से अमाउंट निकलता है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का पता चलता है। लेकिन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आप फॉर्मूला से आपको बताएंगे कि हाँ कैसे डायरेक्ट निकाला जा सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हमारे इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।